हाँ जी, क्या हाल है सबके। एक वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा मेरे कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि भाई E20 के बारे में बात बात करो आप। तो मैं खैर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ E20 के बारे में। थोड़े फैक्ट्स भी करूँगा, मैं अपना ओपिनियन भी रखूँगा। ठीक है, आप उससे एग्री कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो आपकी चॉइस है। पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो यार बात कर लेते हैं कि E20 लेना चाहिए, मतलब गाड़ी में डलना चाहिए, नहीं डलना चाहिए, क्या ड्रामा है थोड़ा। उस सब को स्टार्ट करने से पहले मैं उनको बता दूं जो नए व्यूअर्स हैं कि भाई E20 जिनको सपोज 1% नहीं पता क्या सीन है, तो मैं वो उनको ब्रीफ कर देता हूँ एक लाइन में। यार E20 ऐसे समझ लो कि पेट्रोल है, उसके अंदर 20% ब्लेंडिंग की जा रही है एथेनॉल की। E20 हो गया। अब जब सरकार इसको लेके आई थी, उसका मेन पर्पज़ क्या था? हमारे को बोला गया था कि सस्ता हो जाएगा। ठीक है, ब्लेंडिंग करेंगे, ऑब्वियसली बात है, पेट्रोल कम यूज़ रहेगा तो आपके लिए एफिशिएंसी एफिकेसी के लिए बहुत बढ़िया है। प्लस आपको चीपर रेट पे दिया जाएगा। ये सारे प्रॉमिस हमारे को किए गए थे। आज हम 2025 में खड़े हैं, आप लोग मेरे को बता दो इसमें से कौन से प्रॉमिस पूरे हो गए। बात कर लो यार, जो लोग मतलब मेरे चैनल पे अधिकतर 30-35 से ऊपर की जनता है। तो मैं मतलब एक एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। 2008 के अंदर पेट्रोल पर बैरल आता था 165-168 डॉलर के अराउंड। और उस वक्त मिलता कितना था अपने को पड़ता था मतलब 50-55 रुपये का। राइट नाउ द प्राइसिंग इज़, अपने को कितने का मिल रहा है? 65-70 डॉलर के अराउंड हम पड़ रहा है। वो भी हम रशिया से ले रहे हैं सस्ता, जिसके लिए ट्रम्प हम पर टैरिफ भी लगा रहा है भर भर के। और अभी कितने का मिल रहा है? 100 रुपये के अराउंड। ठीक है, इसमें भी 100 रुपये में भी क्या सीन है, आपको प्योर पेट्रोल नहीं मिल रहा भाई, ब्लेंडिंग मिल रही है, विच इज़ मच चीपर। मेरे को E20 जो लॉन्च करने का जो गवर्नमेंट का पर्पस था, सस्ता करके देना, ठीक है, वो मेरे को ऑनेस्टली नहीं समझ में आया कि किसका। ऊपर से इनसे सवाल उठाओ, ठीक है, कि आपने ये बोला था इससे गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, तो उस पर गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्ड कर रही है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पहली चीज़ तो। दूसरा, क्या कहते हैं, सरकार वो पब्लिक जब डिमांड करिए कि भैया आप वापसी नॉर्मल पेट्रोल कर दो, आप E20 आप क्यों कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कह रही है E20 तो मैं महंगा पड़ रहा है। अरे भाई महंगा पड़ रहा है तो बेच क्यों रहे हो? मत दो ना, हमने तो मांगा नहीं है। आप लोग देखो यार, क्या कहते हैं, आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो। ठीक है, मैं कल थोड़े दिन पहले अपनी स्कॉडा की मैं वैसे ही कुछ चेक कर रहा था, बिल वो गाड़ी लगभग 9-9.5 लाख की है जो कंपनी मेरे को दे रही है। उस पर GST, ठीक है, उस पर रोड टैक्स, उस पर मतलब दुनिया जहाँ के सेस वेस सब मिला मिलू के मेरे को 18-19 की पड़ी वो गाड़ी, मतलब डबल प्राइस के अराउंड। क्या फ़ायदा हो रहा है भाई ऐसी गाड़ी लेने का, इतनी महंगी गाड़ी लेने का जो साला चलने को है नहीं। मतलब आप देखो ना, उस पर आप पेट्रोल डलवाओ, आपका इंजन बैठे जा रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी ख़राब हो रही है उस चीज़ की, और आप किसको कंप्लेंट करोगे? आप पे ऑप्शन है? आप पे ऑप्शन भी नहीं है, तो ये दिक्कत भी है। बोलोगे तो भैया कुछ अगेंस्ट में आवाज़ हो तो आप एंटी नेशनल हो, ये ड्रामा आ जाता है। यार E20 का मॉडल जो है ना, आइडली देखा जाए इट इज़ अ वेरी गुड मॉडल, इट इज़ अ वेरी गुड मॉडल, आई एग्री विद इट। जिनको नहीं पता उनको भी मैं बता दूँ। ये कहाँ से देखा गया है मॉडल E20 का? अगर आप देखोगे 1980 के अराउंड, क्या कहते हैं, आई थिंक ब्राज़ील में स्टार्ट हुआ था। बट वहाँ पे भी एकदम से मुंह उठा के स्टार्ट नहीं कर दिया था गवर्नमेंट। पहले क्या कहते हैं, E5 लेके आई, E10 लेके आई, E20, मतलब 80 स्टार्ट करते करते 2025 आप देख रहे हो, 40-45 ये सालों का जो पीरियड है ट्रांजिशन, इसमें गाड़ियाँ उस अकॉर्डिंग डेवलप हुई, धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ, इस तरीके से किया गया। हमारी तरह नहीं कि भैया अगले दिन उठे मुंह उठा के E20 करेंगे। भाई आपका कोई प्लान एग्जीक्यूशन वगैरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या एकदम मुंह उठा के जैसे वो किया था, डिमोनेटाइजेशन कर दिया था मित्रों, क्या कहते हैं, लग जाओ लाइनों में, लॉकडाउन कर दिया मित्रों, 8 बजे से आज सब बंद है। उसका नुकसान किसको भुगतता है भाई? वो कॉमन आदमी भुगत रहा है। इनको क्या भुगत रहा है आप मेरे को बताओ? ये हमारा टोल मिनिस्टर, भाई मैं तो टोल मिनिस्टर बुलाऊंगा गडकरी को, ये क्योंकि हर जगह टोल लगाने के अलावा मेरे को इसकी कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती ऑनेस्टली। जो हाईवे बना है खड्डे ही खड्डे हैं उसमें, खैर उसमें नहीं जाते अपन। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, ये टोल मिनिस्टर के बारे में। सबसे ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग का फ़ायदा जिस बंदे को हो रहा है, एक ये खुद है भाई। आप देखोगे इसका डेटा निकल के आया, इसके आधे रिश्तेदारों के ये शुगर केन इथेनॉल के प्लांट हैं। ठीक है, अब भैया उसमें बंदा रिजेक्ट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ रिश्तेदार छोड़ दो, रिश्तेदार था फार फेज पिक्चर, रिश्तेदार मामा वो दूर का भी हो सकता है, इसके खुद के बेटे की कंपनी
उसका आप लास्ट ईयर का, जो लोग स्टॉक मार्केट फॉलो करते हैं भैया, लास्ट ईयर उसकी कंपनी का शेयर की क्या कहते हैं आप प्रॉफिट देखोगे 15 करोड़ के अराउंड, इस साल 550 करोड़ इस क्वार्टर में। कोई सेंस है? कहाँ से आ रहा है ये यहीं से आ रहा है भाई, इथेनॉल से। आप एक चीज़ देखो यार, इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? अगर हम पेट्रोल सस्ता बाहर से ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा एंड कंज्यूमर को होना चाहिए ना। एंड कंज्यूमर तक तो पहुंच ही नहीं रहा बेनिफिट। किसको हो रहा है? मोटा भाई को हो रहा है हमारे, है ना, सस्ता भी लिया। तो जो गवर्नमेंट कर रही है ये सब चीज़ें, ये अपने फ़ायदे के लिए, अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए हैं। कॉमन आदमी क्या कर रहा है? कॉमन आदमी भैया, यार मेरे जितना मैंने देखा है अपने सर्कल में आदमियों से मैं बात करता हूँ भाई, हम फॉर मेन, ठीक है, जो लोग थोड़ा कार एंथुसियास्ट होते हैं, कार इज़ लाइक अ बेबी टू अस। हम लोग भैया उसको चमका के भी रखते हैं, मतलब प्यार से चलाते हैं। हल्का सा स्क्रैच पड़ता है भाई, 2 दिन रात को नींद नहीं आती, बेचैनी हो जाती है, मेंटेन करके रखते हैं। इतने पैसे लगाते हैं, लाखों रुपए की गाड़ी खरीदते हो आप, इतना टैक्स भर रहे हो, उसके बाद क्या हो रहा है? आप जो बेसिक बच्चे की खुराक है, ठीक है, पेट्रोल खुराक ही तो है, आप वही उसको सही से नहीं दे पा रहे। मैं अभी हाल फिलहाल में एक बंदे का वीडियो देख रहा था, तो उस भाई ने क्या कहते हैं BMW की एक बाइक ली 15-20 लाख की। उस पर लिखा हुआ है क्लियरली E5 पेट्रोल या E10 पेट्रोल। वो कह रहा है भाई मेरे को मिल ही नहीं रहा, E20 के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, मैं क्या करूँ? आप सोचो, बंदा इतना महंगी बाइक खरीदी, गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा टैक्स भर के, इतना डबल का टैक्स भर के तुम उसको लेके आ रहे हो, रोड टैक्स भर रहे हो, सब कर रहे हो, एंड देन यू डोंट इवन हैव एन ऑप्शन कि आप अपनी पसंद का वो जो उसके हिसाब से कंपेटेबल है, पसंद की बात छोड़ दो, जो कंपेटेबल चीज़ है उसी चीज़ का ऑप्शन नहीं है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब आपको ईवी की तरफ पुश कर रही है। अब ईवी का नैरेटिव आ रहा है कि ईवी कार्स चलाओ अब, इन्वायरमेंट के लिए। कुछ टाइम पहले एथेनॉल के लिए था, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है हमारा ब्लेंडिंग। कंज्यूमर तक बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है, सीधी सी बात है। आप जितना मर्जी इसको, आप बीजेपी सपोर्टर हो नहीं हो, आप इसको, मेरे को नहीं लगता आप इस मैटर में इनको सपोर्ट कर पाओगे आप, क्योंकि फैक्ट्स की बात हो रही है ना यहाँ पे। फैक्ट्स ही मैटर नहीं कर रहे, मतलब इन्होंने तो बत्ती बना रखी है जो आदमी, कॉमन आदमी घिसे पड़ा अपनी और मरवा भी रहा है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट दैट्स अ ट्रूथ। आप इतनी मैं महंगी गाड़ी अगर मैं लेके चल रहा हूँ और उसमें मैं अपने हिसाब का नहीं डलवा पा रहा, सो काफ़ी लोग कहेंगे भाई रैंट कर रहा है। येस, आई एम रैंटिंग अबाउट इट, आई डोंट इवन केयर। इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? कोई सॉल्यूशन नहीं है ऑनेस्टली। आप EX95 डलवा लो, कुछ डलवा लो, सब में ब्लेंडिंग है एथेनॉल की, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे यू डू नॉट हैव एनी अदर सॉल्यूशन अपार्ट फ्रॉम जो आ रहा है उसको डालो, उसको चलाओ। ये कब तक चलेगा कुछ आइडिया नहीं भाई। ये बेटर होगा? आई जेन्युइनली डोंट थिंक सो, ठीक है। अब कई तो इंश्योरेंस कंपनियां, अगर आप देखोगे ना कार के मैनुअल वगैरह में, सो वो तो क्लेम भी कर रहे हैं कि भैया E20 पेट्रोल के साथ हमारी गाड़ी कंपैटिबल नहीं है, ख़राब हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी हाथ खड़ी कर रही हैं, कुछ केसेस मैंने पढ़े। तो यार आपको ये सब चीज़ें आप कर रहे हो, आपको कंज्यूमर के बारे में सोचना चाहिए जो इतनी महंगी गाड़ी ले रहा है। अब मेरे को जहाँ तक है सोल्यूशन समझ में आता है भैया, या तो 2023-24 के पहले की गाड़ी चलाओ, ठीक है, सॉरी इसके बाद की गाड़ी चलाओ जो कंपैटिबल आ रही हैं। पुरानी गाड़ियों का फिर समझ में नहीं आ रहा, जब तक चल रही है प्रभु भरोसे, राम भरोसे आप चलाओ गाड़ी, ठीक है। ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, दिल मत लगाओ, जितनी महंगी गाड़ियाँ मत लो, यही कर सकते हो और क्या कर सकते हो। नेक्स्ट में लोगे तो भाई ईवी ले लेना या डीजल गाड़ी चलाओ, आई थिंक दैट मेक्स द बेटर सेंस। और अगर आप डेली NCR में रहते हो, आप डीजल भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 10 साल का हिसाब किताब है, मेरी तरह भाई आप फंस जाओगे। सो ऑल इन ऑल इस कंट्री में रहना थोड़ा सा दिक्कत ही होता जा रहा है। अभी मैं सुना कि GST में नए भैया स्लैब्स बने हैं, कुछ चीज़ों का कम करा है, विच इज़ गुड, लेकिन अब 1500 सीसी के ऊपर की जो गाड़ी है उसको 40% की कैटेगरी में शायद से डाला जा रहा है, सिन करके वो कैटेगरी बताई जा रही है। अब भैया 1500 से ऊपर की गाड़ी लेना अगर अपराध है, सिन है, तो क्या कह सकते हैं। गवर्नमेंट को कॉमन बंदों के बारे में सोचना चाहिए यार। अगर आप कोई बंदा गाड़ी वाड़ी ले रहा है ना, एक तो नेसेसिटी भी होती है, और भाई इट्स एन अचीवमेंट इन इंडियन हाउस होल्ड ना। एक हमारा माइलस्टोन होता है, पहली गाड़ी आप लेके आओ। ये मेरी पहली गाड़ी खुद से ली है, मतलब मैं अभी भी इसको बढ़िया चलाता हूँ भाई। मेरी स्कोडा मेरी दूसरी थी, ये मेरी पहली है, एंड आई स्टिल ड्राइव इट, आई एन्जॉय इट, गर्व लेता हूँ मैं इसमें, चाहे छोटी सस्ती थी, बट दैट्स हाउ इट इज़। अब बट आप इसको आप सही से मेंटेन ही नहीं कर पा रहे, दैट टू बिकॉज ऑफ नॉट योर, मतलब नेग्लिजेंस, ये गवर्नमेंट के उसके चक्कर में। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम, आई डोंट नो हाउ वी गोना गो फॉरवर्ड विद इट, बट लेट्स सी। होपफुली जो पब्लिक आजकल इतना ज़्यादा वोकल हो रही है, इतनी आवाज़ उठाई जा रही है इस वीडियो के थ्रू, अगर आप लोग शेयर करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं तक बात पहुँचे।
देखो कुछ होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भाई भगवान भरोसे चलो, ठीक है। दुआ करो आपकी गाड़ी ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो, सीएनजी लगवा सकते हो। और उसके अलावा डीजल गाड़ी या इलेक्ट्रिक गाड़ी लो अगर, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी फ़िलहाल। जो लोग अभी इनिशियली लेने का प्लान कर रहे हैं सजेस्ट रुको, भी देखो कुछ टाइम में अगर रूल्स चेंज होते हैं, नहीं तो जैसा चल रहा है चल रहा, तो भाई यू कांट डू एनीथिंग। गवर्नमेंट अपना फ़ायदा देख रही है अभी, हमारे कंज्यूमर की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताओ। एग्री करते हो तो लाइक करना, डिसएग्री करते हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बट अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।